नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा राजस्थान कला और संस्कृति इसका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित आज तक एग्जाम्स में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं या फिर उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और देखिए इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण महल बन सकते हैं या फिर उनसे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में या फिर पूछे जाने की संभावना बनती है, वो सारा का सारा पूरा टॉपिक लगभग आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर आपने पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो भी एक बार के लिए ये आपके पूरा का पूरा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करा लूँगा। और 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से आने की पूरी संभावना है। 10 में से अगर 10 प्रश्न इस टॉपिक से अगर आपके पूछे जाएंगे तो 10 में से मेरा ये दावा है कि 9 प्रश्न इसी वीडियो से आपके आएंगे, जहाँ तक मुझे अनुभव है और मेरा अनुमान है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है और देखिए अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो देखिए राजस्थान के महल से संबंधित अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण महल जिसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अपने हवा महल का एग्ज़ाम में काफ़ी बार प्रश्न आता है। तो देखिए जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने काफ़ी बार देख लिया है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हवा महल का निर्माण किसने कराया? अपने सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया है अपने जयपुर में। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण कराया है सवाई प्रताप सिंह ने। और देखिए इसकी अगर बात करें तो अपने 5 मंजिला इमारतें हवा महल। और देखिए इसका आकार देखें, हवा महल का आकार तो ये अपने कृष्ण के मुकुट के समान है। अपने हवा महल का आकार। और देखिए इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी हवा महल बनाने की? सवाई प्रताप सिंह को। तो देखिए सवाई प्रताप सिंह की रानियों को तेज और गणगौर की जो सवारी अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। तेज की सवारी अगर पूछा जाए कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो तेज और गणगौर की सवारी देखने के लिए इस हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। तो ये मुख्य बातें आप ध्यान रखें और बाकी और प्रश्नों में ये कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 मंजिला इमारतें सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है। 1799 ईस्वी में इसको बनाया है। और आकार अगर पूछा जाए तो कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है। अगला प्रश्न है हवा महल के बारे में ये 3-4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखिए जो शुरुआती हम 30 प्रश्न देख रहे हैं, शुरुआती 30 प्रश्न आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने आपके इसमें लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है। जो शुरुआती 30 प्रश्न है लगभग इस वीडियो में मैंने 55 प्रश्न शामिल किए हैं। तो शुरुआती 30 प्रश्न जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वही मैंने शामिल किए हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न अगर देखें हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला कथन हवा महल एक 5 मंजिली संरचना है और वास्तुकार इसके लालचंद उस्ता थे। तो देखिए हवा महल का निर्माण तो अपने सवाई प्रताप सिंह ने कराया है 1799 में, लेकिन अगर वास्तुकार पूछा जाए तो ये कौन थे? अपने लालचंद उस्ता थे। ये पहला कथन तो अपने एकदम सही है। दूसरा कथन क्या है? हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में बनाया गया है। ये भी एकदम करेक्ट है। हवा महल में 953 खिड़कियाँ हैं। तो देखिए ये भी कथन एकदम सही है। तो ये तीनों कथन एकदम करेक्ट हैं। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही हैं। देखिए 5 मंजिला इमारतें, वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए 5 मंजिलें जो हवा महल की हैं सभी मंजिलों के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो इस मंजिल के नाम से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। जैसे देखिए आप हवा महल के संबंधित कौन सी मंजिल नहीं है? जयपुर के हवा महल से संबंधित कौन सी मंजिल नहीं है? शरद मंदिर, हवा मंदिर, विचित्र मंदिर या फिर सुख मंदिर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 5 मंजिलों के अगर नाम देखें तो आपको क्रम वाइज याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 5 मंजिल के नाम क्या क्या हैं आपको मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। शरद मंदिर को अपने प्रताप मंदिर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सवाई प्रताप सिंह यहाँ पर इनका निजी आवास कह सकते हैं इसको। पहली मंजिल शरद मंदिर पहली मंजिल का नाम है। दूसरी मंजिल का नाम क्या है? रतन मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर। और 5वीं मंजिल का नाम क्या है? हवा मंजिल।
ये इसके 5 मंजिलें हैं। सरद मंजिल या मंजिल भी आ सकती है और मंदिर भी आ सकता है। तो देखिए सरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर आ जाए तो ये अपने पहली मंजिल है। दूसरी है अपने रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये सभी आप ध्यान रखें क्रम से। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है मंदिर, कौन सी मंजिल नहीं है, सुख मंदिर हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी तीनों मंजिलें हैं, ऑप्शन डी है ये अपने सुख मंदिर। ये अपने हवा महल की मंजिल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। सुख मंदिर अपने सिटी पैलेस जयपुर की मंजिल है। सिटी पैलेस जयपुर अपने 7 मंजिला इमारत हैं, जिसमें सुख मंदिर इसकी 1 मंजिल है। तो देखिए हवा महल से संबंधित ये बातें होगी अपने महत्वपूर्ण। इसका निर्माण किसने कराया है, सवाई प्रताप सिंह ने। वास्तुकार कौन थे, लालचंद उस्ता। 1799 में इसका निर्माण कराया है। कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति हैं। 953 इसकी खिड़कियाँ हैं और इसके मंजिलों के नाम हमने अभी देख लिए हैं। तो ये संबंधित अपने हवा महल पूरा होता है। ये प्रश्न हो गया अपने, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएंगे हवा महल से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए आपके। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र अगर पूछा जाए तो अपने सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। सिटी पैलेस जयपुर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है और इसका निर्माण किसने कराया है, माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया है। माधो सिंह सेकंड, देखिए कहते हैं माधो सिंह सेकंड अपने गंगा जल ही पीते थे और लंदन यात्रा के समय ये 20 से 25 दिनों के आवास पर गए थे वहाँ पर। तो इतने समय तो वहाँ पर रहेंगे तो गंगा जल कैसे उपलब्ध रहेगा, इसलिए इन्होंने चांदी के बड़े बड़े कलश का निर्माण कराया था और गंगा जल उसमें साथ लेकर गए थे लंदन यात्रा के समय। इसलिए अपने विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र या फिर कलश अगर पूछा जाए तो सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और देखिए सिटी पैलेस का अगर बात करें, सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया है, जय सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया है। 7 मंजिला इमारत है अपने सिटी पैलेस जयपुर। और देखिए सिटी पैलेस में सबसे बड़ा तो चांदी का पात्र हो गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा आत्मसुख कहाँ स्थित है, तो देखिए आत्मसुख यानी कि जो रेशमी वस्त्र हैं, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, ये भी अपने सिटी पैलेस जयपुर में ही स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए सिटी पैलेस जयपुर 7 मंजिला इमारत है, तो इसके भी जो महत्वपूर्ण मंजिलों के नाम पूछे जा सकते हैं वो भी आप ध्यान रखिए। 2 से 3 मंजिल आप ध्यान रखिए, वहाँ से ही प्रश्न आ जाएगा। तो देखिए सिटी पैलेस जयपुर को अपने चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं, चंद्र महल के नाम से। तो ये चंद्र महल अपने पहली मंजिल है। चंद्र महल अपने सिटी पैलेस जयपुर की पहली मंजिल का नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली मंजिल तो अपने हो गया चंद्र महल। दूसरी मंजिल अगर पूछे तो सुख महल हो जाएगा, सुख महल। और अपने सबसे अंतिम मंजिल अगर पूछे तो सबसे ऊपर को क्या होता है, अपने सर के ऊपर सबसे मुकुट पहना जाता है। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल कौन सी हो जाएगी, मुकुट मंदिर हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। बाकी सभी आप ध्यान रखें नहीं रखिए, आप ये 3 मंजिल को नाम जरूर ध्यान रखिए सिटी पैलेस जयपुर की। चंद्र महल अपने पहली मंजिल है, सुख महल अपने सेकंड मंजिल है और सबसे अंतिम और ऊपरी मंजिल कौन सी है, मुकुट मंदिर। ये अपने सिटी पैलेस जयपुर में है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और देखिए चंद्र महल जो जयपुर है ये अपने जो जयपुर के जो महाराजा थे उनका निजी आवास है। और देखिए चंद्र महल जयपुर में अपने जयपुर के जो महाराजा थे उनका निजी पुस्तकालय और संग्रहालय वहाँ पे, जिसको पोथीखाना के नाम से जानते हैं, पोथीखाना, ये भी अपने चंद्र महल जो पहली मंजिल है सिटी पैलेस की, इसमें स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको ये धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। और आपने अगर ये पहले टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको ये आराम से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगला प्रश्न है, सिटी पैलेस जयपुर का वास्तुकार कौन था। देखिए वास्तुकार और जो बनाने वाला होता है, जिसके समय निर्माण हुआ है, ये दोनों अलग अलग है। वास्तुकार अगर इसका पूछा जाए सिटी पैलेस जयपुर का तो अपने विद्याधर भट्टाचार्य इसका वास्तुकार है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए वास्तुकार तो अपने विद्याधर भट्टाचार्य हो गया। और साज सजावट अगर पूछा जाए, साज सजावट इसकी किसने की है, तो देखिए इसको सौंदर्य प्रदान किसने किया है, ए एच मुलर ने। एक अपने अंग्रेज था, मान सिंह सेकंड के समय साज सजावट किसने की है, एच मुलर ने। और देखिए सिटी पैलेस में अगर बात करें तो जो प्रमुख महल हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सिटी पैलेस में अपने हैं एक मुबारक महल है अपने, जो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है।
मुबारक महल भी अपने सिटी पैलेस जयपुर में स्थित हैं। गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर ये भी अपने सिटी पैलेस जयपुर में स्थित हैं। और देखिए जयपुर के जो कछवाहा शासक हैं, जयपुर के कछवाहा शासक गोविंद देव जी का स्वयं को दीवान मानते हैं, यानी कि गोविंद देव जी को तो राजा मानते हैं और स्वयं उनका दीवान मानते थे कछवाहा शासक जो जयपुर के थे। इतनी सारी बातें आपको ध्यान, देखिए मैं आपको इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, इतना डिटेल से आपको इन प्रश्नों के माध्यम से तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। देखिए महल में आमतौर पर प्रश्न तो ऐसे ही पूछा जाता है कि यह महल कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था, सीधा सा प्रश्न आता है। लेकिन हमें एकदम पूरी तरीके से अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि इर्द गिर्द भी कोई अच्छे लेवल का प्रश्न बन जाए तो वो भी हमारे पूरी तरह से कवर हो जाए। तो देखिए सिटी पैलेस अपने विद्याधर भट्टाचार्य उसकी साज सजावट एच मुलर ने की है। गोविंद देव जी का मंदिर और अपने मुबारक महल भी इसी में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सीरे ड्योडी क्या है, सीरे ड्योडी क्या है। तो देखिए जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस उसका अपने पूर्वी द्वार जो है अपने उसको सीरे ड्योडी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी द्वार अगर आ जाए तो अपने सीरे ड्योडी हैं। सिटी पैलेस जयपुर का प्रवेश द्वार कह सकते हैं इसको, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। सिटी पैलेस जयपुर का अपने प्रवेश द्वार का नाम क्या है, सीरे ड्योडी। अगला प्रश्न है मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित हैं। तो देखिए मुबारक महल की हमने अभी बात की है, जो अपने मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला की शैली के लिए प्रसिद्ध है और ये अपने मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, मेहमान नवाजी के लिए। तो देखिए अपने जयपुर में स्थित है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जयपुर सिटी पैलेस में अपने मुबारक महल स्थित हैं। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। मुबारक महल जो अपने ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, ऊँट की कुर्बानी के लिए अगर मुबारक महल अगर पूछा जाए तो ये अपने टोंक में स्थित है, टोंक में। और मेहमान नवाजी के लिए अगर मुबारक महल पूछा जाए तो ये अपने जयपुर सिटी पैलेस में स्थित हैं। और जो टोंक वाला मुबारक महल है ये अपने मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है और जो अपने जयपुर वाला मुबारक महल है अपने मुस्लिम, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। तो अपने जयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और देखिए थोड़ा और ध्यान रखना चाहे इसके बारे में तो आप ध्यान रख सकते हैं, इस मुबारक महल का निर्माण किसने कराया था, तो माधव सिंह ने इसका निर्माण कराया है, माधव सिंह ने इसका निर्माण कराया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर रख सकते हो तो। अगला प्रश्न है राजस्थानी व हरियाणवी गानों का शूटिंग केंद्र सामोद महल कहाँ स्थित है। देखिए सामोद महल कहाँ स्थित है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जयपुर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अभी तक तो हमारे जयपुर के महल ही चल रहे हैं, बाकी अन्य अन्य जिलों के भी महल आएंगे, अभी तक हमारे जयपुर के महल चल रहे हैं। सामोद महल की अगर बात करें तो अपने जयपुर में स्थित हैं। और देखिए सर्वाधिक अगर गानों और फिल्मों की शूटिंग अगर राजस्थान में किसी महल में होती है तो ये अपने सामोद महल में होती हैं। और देखिए इस महल की क्या खासियत है, तो देखिए राजस्थान में पश्चिमी हिस्सों में तो अपने मरुस्थल हैं और अपने दक्षिण में मुख्य रूप से अरावली का विस्तार है। तो अरावली का विस्तार और मरुस्थल एक ही जगह नहीं मिलता है, लेकिन देखिए सामोद महल के एक तरफ तो अपने मरुस्थल कह सकते हैं, रेत का टीला है, मरुस्थल तो नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा बहुत रेत का टीला है, और एक तरफ यहाँ पर पहाड़ी स्थित हैं, यानी कि मरुस्थल और पहाड़ियों का आभास एक ही महल में हो जाता है। इसलिए सामोद महल एक विशेष आकर्षण है अपने राजस्थानी और हरियाणी गानों का शूटिंग का केंद्र। तो अपने जयपुर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और देखिए सामोद महल के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए सामोद महल के पीछे जो पहाड़ी स्थित हैं, पहाड़ी पर अपने वहाँ पर हनुमान मंदिर स्थित है, हनुमान मंदिर। तो हनुमान मंदिर पर अपने चौथा रोपवे अपने 2019 में प्रारंभ हुआ है राजस्थान का। पहला रोपवे तो आपने पढ़ा है सुंदा माता पर्वत, सुंदा माता वहाँ पर स्थापित हुआ है पहला रोपवे। और चौथा रोपवे अगर पूछा जाए तो अपने सामोद महल के पास जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर 2019 मई में ये रोपवे प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है शीश महल और पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान महल किस महल का हिस्सा है। तो देखिए सुल्तान महल अगर देखें तो जो सामोद महल हमने देखा है इसी सामोद महल का हिस्सा है अपने शीश महल आ जाए, या फिर जो पशु पक्षियों के लिए जो विख्यात है सुल्तान महल, ये भी अपने सामोद महल का हिस्सा है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और सामोद महल की अगर बात करें
तो आप याद रख सकते हैं इसका निर्माण किसने कराया है, बिहारी मल ने इसका निर्माण कराया है। जयपुर के शासक बिहारी मल ने इसका निर्माण करवाया है। और देखिए सुल्तान महल आपको ध्यान रखना है, पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अपने सामोद महल में स्थित हैं, और शीश महल भी अपने सामोद महल में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जल महल किस झील में स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान का जल महल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। दो तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता है अपने रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल अगर पूछा जाए तो आपने पढ़ा होगा बाटाड़ू का कुआं, ये हम आगे प्रश्न देखेंगे। लेकिन राजस्थान का अगर जल महल पूछा जाए तो ये अपने कहाँ है, जयपुर में स्थित हैं, और ये अपने मानसागर झील में स्थित हैं। मानसागर झील में अपने राजस्थान का जल महल स्थित है, और इसको सवाई जयसिंह सेकंड ने इसको निर्माण कराया था। देखिए मानसागर झील की अगर बात करें तो ये गर्भावती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण कराया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया है, जयसिंह ने। और देखिए सवाई जयसिंह के बारे में पूछा जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट कौन है अपने, तो सवाई जयसिंह है। और इसी अश्वमेध यज्ञ के दौरान ही अपने जल महल का निर्माण कराया था मानसागर झील में सवाई जयसिंह ने। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर करना हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है, ना कि सिर्फ प्रश्न देखना और इसके उत्तर देखना। हमारा उद्देश्य क्या है, पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करना प्रश्नों के माध्यम से, ताकि आप भी बोर नहीं हो और आपके भी अच्छे से अच्छा मैटर देखने को मिले। अगला प्रश्न क्या है, रेगिस्तान का जल महल। देखिए हमने अभी बात की है बाटाड़ू का कुआं जो अपने बाड़मेर में स्थित है, इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और राजस्थान का जल महल कहाँ स्थित है, अपने मानसागर झील जयपुर में। रेगिस्तान का जल महल अपने बाटाड़ू का कुआं हो जाएगा सही आंसर। और इसका निर्माण किसने कराया है, रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण कराया था, रेगिस्तान का जल महल का बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट हॉल जयपुर की नींव किस शासक के काल में रखी गई थी। तो देखिए अल्बर्ट हॉल जयपुर की नींव अपने किस शासक के काल में रखी गई है, राम सिंह भी कौन से, द्वितीय राम सिंह सेकंड के समय अपने अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में स्थित है इसकी नींव रखी गई है। और देखिए यहाँ कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, राम निवास बाग में अपने अल्बर्ट हॉल स्थित हैं। और देखिए इसका अगर वास्तुकार पूछा जाए, वास्तुकार, तो इसका वास्तुकार कौन है, एस जेकब स्विंटन इसके वास्तुकार हैं। देखिए वास्तुकार हमने इस वीडियो में 3 देख लिए हैं, कौन कौन से देखे थे। तो देखिए अपने हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता। उसके बाद हमने देखा था सिटी पैलेस जयपुर, उसका वास्तुकार कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। और अपने अल्बर्ट हॉल जयपुर का वास्तुकार कौन है, एस जेकब स्विंटन, ये इसका वास्तुकार है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने राम सिंह सेकंड के समय अपने इसका निर्माण कराया था अल्बर्ट हॉल जयपुर का। और देखिए जो अल्बर्ट हॉल कौन है, अपने जो अपने प्रिंस थे, लंदन के जो प्रिंस है अपने यूके के, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर 1876 में इस हॉल का निर्माण कराया था। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी राम सिंह सेकंड। अगला प्रश्न है, जूना महल कहाँ स्थित है। ये अपने BSTC एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है, जूना महल। और काफ़ी सारे लगभग 90% ने इसका आंसर बीकानेर दिया था, जो गलत है। देखिए जूनागढ़ किला अगर पूछा जाए तो ये बीकानेर में है, लेकिन जूना महल अगर पूछा जाए तो जूना महल तो अपने डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर गेप सागर झील के किनारे अपने जूना महल स्थित हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए जूना महल का अगर देखें तो निर्माण किसने कराया है, इसका निर्माण भी अगर पूछा जाए तो वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वीर सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसकी अगर पहाड़ी पूछा जाए तो धनमाता की पहाड़ी पर इसका निर्माण कराया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए जूना महल के पास ही अपने एक थम्बिया महल भी स्थित है। एक थम्बिया महल भी अगर पूछा जाए तो ये भी अपने गेप सागर के तट पर स्थित है, डूंगरपुर में। जूना महल भी अपने यहीं पर स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है,
जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजी के लिए जीरियों जिससे सैनिकों से गिर जाने पर प्रतिकार किया जा सके, यह किस महल की विशेषता है? तो देखिए ऐसा कौन सा महल है जो किले की भांति बनाया गया है, मजबूत बाहरी परकोटा है और देखिए तीरंदाजी के लिए वहाँ पर जीरियाँ हैं ताकि सैनिक वहाँ पर गिर जाए तो वहाँ पर उनका प्रतिकार किया जा सके यानी कि सामना किया जा सके। तो देखिए हमने अभी बात की है जूना पैलेस जो अपने डूंगरपुर में है, इसका निर्माण एक किले के भांति करवाया गया है। और देखिए एक शुभचंद एक नाम आता है, शुभचंद ने अपने जूना पैलेस को अपने डूंगरपुर की राजधानी भी कहा है। डूंगरपुर की राजधानी की संज्ञा किसने दी है? शुभचंद ने दी है। ये भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है कौन सा किला है? तो देखिए एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नाहरगढ़ किले को अपने सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, सुदर्शनगढ़ आ जाए तो ये भी अपने नाहरगढ़ का नाम है, जयपुर में यह स्थित है। और देखिए एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने कराया है? अपने सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने अपने 9 प्रेमिकाओं के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल का निर्माण करवाया है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है अब तक, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल कौन सा है जहां अजित सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिए थे? तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो आता है स्वामी विवेकानंद का और एक आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने अगर उपदेश दिए ये अगर पूछा जाए तो ये तो अपने खेतड़ी महल झुंझुनू में दिए थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती की हम आगे बात करेंगे। और देखिए इसकी अगर प्रमुख बात करें जैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का अगर दूसरा हवा महल पूछा जाए, दूसरा हवा महल तो ये अपने कौन सा है? दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू यह कहलाता है। और देखिए राजस्थान का अगर भूल भुलैया महल पूछा जाए, भूल भुलैया महल अगर पूछ ले तो ये कौन सा है अपने? ये भी अपने खेतड़ी महल झुंझुनू है। देखिए यहाँ पर हवा महल के समान ही काफ़ी सारी खिड़कियाँ और झरोखे हैं, इसलिए इसको दूसरे हवा महल की संज्ञा दी गई है। और देखिए भूल भुलैया महल के समान है, जहाँ जिस रास्ते से जाते हैं वह रास्ता काफ़ी मुश्किल से मिलता है वापस, तो भूल भुलैया महल है। तो राजस्थान का भूल भुलैया महल अगर पूछा जाए तो ये भी अपना खेतड़ी महल झुंझुनू है। देखिए मुख्य रूप से अगर पूछा जाए भूल भुलैया महल कहाँ है, तो भूल भुलैया महल तो अपने लखनऊ में है, लेकिन राजस्थान का अगर भूल भुलैया महल पूछा जाए तो खेतड़ी महल झुंझुनू को कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर अपने स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अगर इसके निर्माण की भी बात करें तो आप याद रख सकते हो, तो आप याद रखें भूपाल सिंह ने इसका निर्माण कराया था, भूपाल सिंह ने इसका निर्माण कराया था ग्रीष्मकाल में निवास के लिए, तो इसका ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए हमने जो भी बात की है वही प्रश्न ये पूछा है घुमा फिरा कर, अनेक खिड़की और झरोखों से सुसज्जित महल जो बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल कहाँ स्थित है? देखिए अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2006 में पूछा गया है, जो हमने भी बात की है, तो अपने झुंझुनू में स्थित है खेतड़ी महल। देखिए खेतड़ी महल है, लेकिन ये खेतड़ी में स्थित ना होकर ये अपने झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, खेतड़ी महल इसका नाम है लेकिन खेतड़ी में स्थित नहीं है। झुंझुनू में एक स्थान पड़ता है खेतड़ी, लेकिन खेतड़ी में स्थित नहीं है, ये अपने झुंझुनू में स्थित है, लेकिन इसका नाम क्या है? खेतड़ी महल के नाम से जाना जाता है। तो अपने भोपाल सिंह ने इसका निर्माण ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए कराया था। अपने राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं इसको, राजस्थान का भूल भुलैया महल भी कहते हैं। मुख्य रूप से भूल भुलैया महल अपने लखनऊ का है और राजस्थान का भूल भुलैया महल अपने झुंझुनू खेतड़ी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने सेकंड ग्रेड 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जोगी महल किस किले में स्थित है? तो देखिए जोगी महल आ जाए तो अपने ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर जो अपने कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और अपने मंदिरों में अगर बात करें तो मंदिरों में त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपने इसी रणथंभौर में हम पढ़ते हैं। देखिए रणथंभौर दुर्ग के अगर प्रमुख महलों की बात करें जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो अपने जोगी महल हो गया, एक अपने सुपारी महल आ जाए, सुपारी महल, ये भी इस
रणथंभौर का महल है। और एक अगर आ जाए जोरा बोरा का महल, जोरा बोरा महल, जोरा बोरा महल भी अपने रणथंभौर का महल है, जो अपने अनाज रखने का गोदाम इसको कह सकते हैं, जोरा बोरा का महल। तो सुपारी महल आ जाए, जोरा बोरा महल आ जाए, जोगी महल आ जाए, ये सभी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया है? तो देखिए फतेह प्रकाश महल अपने चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। अपने राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए चित्तौड़गढ़ किले में अगर बात करें तो गोरा बादल महल आ जाए, गोरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल, ये सभी अपने चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कौन सा नहीं है? 4 महल दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए सुख महल पैलेस, सुख महल पैलेस अपने बूंदी में स्थित है, एकदम करेक्ट है, सुमेलित है। सुख महल पैलेस अगर आ जाए तो बूंदी में स्थित है, अपने जेत सागर झील के किनारे अपने सुख महल पैलेस। फतेह प्रकाश महल हमने अभी देख लिया है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। केसर विलास महल और स्वरूप विलास अगर आ जाए तो अपने सिरोही में स्थित है, ये भी सुमेलित है। लेकिन देखिए किशोरी महल अपने अलवर में नहीं है, किशोरी महल अपने कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। किशोरी कौन थी अपने? ये अपने महाराजा सूरजमल जाट की महारानी थी किशोरी महल, तो अपने भरतपुर में स्थित है, अलवर में नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी महल अगर आ जाए तो भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। देखिए राजस्थान में महल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं, और यही से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके पूरा का पूरा टॉपिक भी यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, छित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध पैलेस कौन सा है? तो देखिए छित्तर पैलेस किसको कहते हैं? उमेद भवन पैलेस। ऑप्शन डी, उमेद भवन पैलेस को छित्तर पैलेस कहते हैं, क्योंकि छित्तर पत्थर में इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण कराया गया था उमेद सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह महल जो राज्य का सबसे बड़ा रिहायती यानी कि लिविंग प्लेस है, जहाँ पर अभी भी राजघराने के लोग रहते हैं, तो रिहायती महल कौन सा है राजस्थान का सबसे बड़ा, और जहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है, ऐसा कौन सा महल है? तो देखिए हमने अभी बात की है उमेद भवन, जिसको छित्तर पैलेस के नाम से जानते हैं, जो जोधपुर में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायती महल या फिर लिविंग प्लेस है, और यहाँ पर घड़ियों का एक संग्रहालय भी स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे बड़ा रिहायती महल और घड़ियों का संग्रहालय के लिए अपने छित्तर पैलेस भवन, जिसको उमेद भवन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का सबसे प्रथम हेरिटेज होटल अगर बात करें तो अजीत भवन पैलेस अपने जोधपुर में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे पहला हेरिटेज होटल है। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तो देखिए हेरिटेज होटल क्या है? हेरिटेज होटल मतलब मार्च 2003 तक अगर कोई इमारत है, इसने अपने 75 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, और अपने सांस्कृतिक महत्व की ऐसी कोई इमारत है जिसमें होटल संचालित है, वह अपने हेरिटेज होटल है। तो अपने राजस्थान की पहली कौन सी? अपने अजीत भवन जोधपुर हेरिटेज होटल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिलीसेड महल किस जिले में स्थित है? तो देखिए सिलीसेड झील आपने पढ़ा होगा, सिलीसेड झील भी अपने अलवर में है, और सिलीसेड महल भी अपने अलवर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका निर्माण किसने कराया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए विनय सिंह की एक रानी थी शीला रानी, और सेठ कौन है? अपने सेठ माता का मंदिर अपने अलवर में स्थित है। तो देखिए सेठ तो अपने माता का नाम है, लोक देवी के नाम, और शीला कौन है? इनकी पत्नी है। तो इन दोनों के नाम पर अपने सिली सेठ हो जाएगा इसका महल का नाम। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। महल पूछा जाए, झील पूछा जाए, तो ये अपने अलवर में स्थित है। विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इसका निर्माण कराया था 1845 में। अगला प्रश्न है, अलवर के किस महल में सीताराम मंदिर बना हुआ है? तो देखिए सीताराम मंदिर अपने अलवर के किस पैलेस में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सिलीसेट महल ये भी अपने अलवर में है, विनय विलास ये भी अपने अलवर में है, सरिस्का पैलेस ये भी अपने अलवर में है, लेकिन देखिए सीताराम मंदिर अपने कहाँ बना हुआ है? तो अपने विजय मंदिर पैलेस में सीताराम मंदिर बना हुआ है। और देखिए सीताराम मंदिर पर यहाँ पर रामनवमी के दिन, रामनवमी कब मनाई जाती है? अपने कब आती हैं? तो देखिए कल ही अपने 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी गई है। तो रामनवमी के दिन यहाँ पर चैत्र शुक्ल नवमी, जिसको रामनवमी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मेला पड़ता है विजय मंदिर महल सीताराम मंदिर परिसर पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर।
प्रश्न 26 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए थे? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम उपदेश रायका बाग पैलेस में दिए थे 1883 में। इस पैलेस का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए, जसवंत सिंह प्रथम की जो हाड़ी रानी थी जसवंत दे इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और देखिए, जसवंत सिंह द्वितीय को अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे। और जसवंत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी नन्ही जान ने अपने स्वामी दयानंद सरस्वती को विष देकर इनकी मृत्यु करवा दी थी। तो आप ध्यान रखें, रायका बाग पैलेस हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और देखिए, हमने भी बात कर ली है, विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश अपने खेतली महल में दिए थे। और दयानंद सरस्वती अगर आ जाए तो रायका बाग पैलेस हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तख्त शाही महल किसे कहा जाता है? तो देखिए, तख्त शाही महल अगर पूछा जाए तो अपने मोती डूंगरी महल जयपुर, मतलब अपने मोती डूंगरी जो कहाँ है, अपने जयपुर में स्थित है। मोती डूंगरी पहाड़ी पर जो महल बना हुआ है इसको अपने तख्त शाही महल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, सिसोदिया रानी का महल भी अगर पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिसोदिया रानी का महल अपने कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और अपने सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। अपने जो सिसोदिया रानी थी चंद्रा कंवर के लिए इसका निर्माण कराया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सिसोदिया रानी का महल अपने, देखिए, सिसोदिया महल तो अपने सिसोदिया वंश तो अपने मेवाड़ से संबंधित हैं, लेकिन अपने सिसोदिया रानी का महल पूछा जाए उसमें पहला ऑप्शन मेवाड़ या उदयपुर हो सकता है, तो वो आपको नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में स्थित है सिसोदिया रानी का महल। और अपने चंद्रा कंवर जो अपने सवाई जयसिंह की पत्नी थी, इनके लिए इन्होंने निर्माण कराया था सिसोदिया रानी का महल। और तख्त शाही महल अगर पूछा जाए तो अपने मोती डूंगरी महल को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह महल जहां ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, ऐसा कौन सा महल है? तो देखिए, टोंक में एक महल है, टोंक में मुबारक महल, ऑप्शन सी। देखिए, एक महल अपने जयपुर में भी है मुबारक महल, जो अपने मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। और अपने मुबारक महल जो टोंक में स्थित है, इस दिन बकरा ईद के दिन यहाँ पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, ऊंट की कुर्बानी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऊंट की कुर्बानी के लिए विख्यात महल कौन सा है? अपने मुबारक महल टोंक। और देखिए, इसका निर्माण किसने कराया था? मुबारक अली ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए, ऊंट की कुर्बानी अगर पूछे जाए तो ये कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, अमीर दौला के समय यहाँ के नवाब थे जो, इनके समय ऊंट की कुर्बानी यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सोनारी कोठी जो रत्न कांच और सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? प्रश्न 29वां अपने सोनारी कोठी जो रत्न कांच व सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने टोंक में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, इसका निर्माण भी अगर पूछा जाए तो वजीउद्दौला ने इसका निर्माण कराया है। और वास्तविक निर्माता अगर पूछा जाए इसका वास्तविक निर्माता, तो इब्राहिम अली खान ने इसका वास्तविक निर्माता माना जाता है, इब्राहिम अली खान। और निर्माण प्रारंभ किसने कराया था? वजीउद्दौला ने इसका निर्माण प्रारंभ कराया था। और देखिए, एक प्रश्न सुनहरी कोठी के बारे में पूछा गया था कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो देखिए, सुनहरी कोठी का प्रारंभिक नाम क्या था आपने? तो इसका प्रारंभिक नाम भी आपको ध्यान रखना है, जर निगार इसका प्रारंभिक नाम था। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? जर निगार। सुनहरी कोठी अपने टोंक में स्थित है, इसका निर्माण अपने वजीउद्दौला ने कराया है। वास्तविक निर्माता अगर पूछा जाए तो इब्राहिम अली खान इसके वास्तविक निर्माता हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, वह महल जिसे जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार के लिए बनाया था, ऐसा कौन सा महल है? तो देखिए, ऐसा कौन सा महल है जो अपने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार के लिए बनाया गया था जयसिंह के द्वारा? तो ये अपने हैं सरिस्का पैलेस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सरिस्का पैलेस जो अलवर में स्थित है, जयसिंह ने अपने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार के लिए बनाया था, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी सरिस्का पैलेस। अगला प्रश्न है, एक थंबा महल अपने कहाँ है? तो देखिए, यहाँ दो तरह के प्रश्न बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए। एक थंबिया महल और एक थंबा महल, ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। एक थंबा महल की अगर पूछा जाए
तो ये तो अपने मंडोर जोधपुर में स्थित है। और एक थम्बिया महल अगर पूछा जाए तो ये अपने गैप सागर के तट पर डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में एक थम्बिया महल, और एक थम्बा महल कहाँ है? अपने मंडोर जोधपुर में स्थित है। और देखिए एक थम्बा महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जानते हैं। प्रहरी मीनार आ जाए तो ये किसे कहते हैं? अपने एक थम्बा महल को प्रहरी मीनार कहते हैं। और अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया है। और देखिए पत्थर की जालियां इस महल में लगी हुई हैं। अगर पूछा जाए पत्थर की जालियों के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है, तो पत्थर की जालियों के लिए प्रसिद्ध महल अपने कौन सा है? मंडोर जोधपुर का एक थम्बा महल। और इसका निर्माण किसने कराया है? अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया है। देखिए इनके निर्माण किसने कराया है, ये प्रश्न आपको ध्यान रहे या नहीं रहे, लेकिन ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थित हैं। अधिकांश प्रश्न यही पूछे जाते हैं और आपको याद रह सके तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया है और पत्थर की जालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। एक थम्बिया महल कहाँ स्थित है? देखिए हमने अभी बात की है, एक थम्बा महल तो अपने मंडोर जोधपुर और एक थम्बिया महल अपने डूंगरपुर। और अपने किस झील के किनारे? गैप सागर झील के किनारे एक थम्बिया महल स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया है? शिव सिंह ने इसका निर्माण कराया है। शिव सिंह ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस महल को रेन बसेरा भी कहा जाता है? तो देखिए रेन बसेरा किस महल को कहा जाता है? तो देखिए काष्ट महल झालावाड़ को रेन बसेरा के नाम से भी कहा जाता है। और देखिए इस महल की ऐसी क्या विशेषताएं काष्ट महल झालावाड़ की? तो देखिए राजस्थान का एकमात्र महल जो लकड़ी से निर्मित है और ये दूसरी जगह से लाया गया था 1936 में देहरादून स्थित वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित एक प्रदर्शनी लगी थी। वहां से अपने राजेंद्र सिंह के द्वारा यह महल लाया गया था। और अपने किशन सागर झील के किनारे इस महल को स्थापित करवाया था। तो अपने लकड़ी का महल है, एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसलिए देहरादून स्थित वन शोध संस्थान के द्वारा जो प्रदर्शनी लगी थी वहाँ से इसको लाया गया था राजेंद्र सिंह के द्वारा। और वर्तमान संदर्भ में इसकी बात करें तो वर्तमान में यह महल जलकर राख हो गया है, जल गया है। 2012 में यह जल गया था, लेकिन ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। काष्ट महल अपने झालावाड़ में स्थित है, जो अपने 1936 में देहरादून से लाया गया था। अगला प्रश्न है, अबली मेणी का महल किसने बनाया था? तो देखिए अबली मेणी का महल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये भी प्रश्न। तो देखिए अबली मेणी के महल को अपने महाराव मुकुंद सिंह के द्वारा बनाया गया था। महाराव मुकुंद सिंह जो अपने कोटा के महाराव हैं। अबली मेणी का महल भी अपने कोटा में स्थित है, जिसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल इसको कहा जाता है। तो अपने इसका निर्माण किसने कराया था? महाराव मुकुंद सिंह जो कोटा के शासक थे, इसने मुकुंदरा की पहाड़ियों में इसका निर्माण कराया था। छोटा ताजमहल आ जाए या फिर हाड़ौती का ताजमहल आ जाए, अपने अबली मेणी के महल को कहा जाता है, जो अपने कौन थी? महाराव मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, उदयपुर के किस महल को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मानसून पैलेस किसे कहते हैं? अपने सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर में बासंदरा की पहाड़ी पर यह महल बनाया गया है। और देखिए उदयपुर शहर से ऊंचाई पर होने के कारण, एक तरह से मुकुट के समान होने के कारण, इसको उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। मुकुटमणि अगर पूछा जाए उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? तो अपने सज्जनगढ़ पैलेस, जिसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें। और देखिए इसके किनारे, ये किस झील के किनारे स्थित है? तो देखिए फतेह सागर झील के किनारे यह महल स्थित है। ऊपर से जो हम देखते हैं सज्जनगढ़ पैलेस जाते हैं तो वहाँ पर आपको नज़दीकी एक झील दिखाई देती है, फतेह सागर झील। ऑप्शन सी हो जाएगा सज्जनगढ़ पैलेस। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैंने इस प्रश्न में शामिल किए हैं। तो देखिए लालगढ़ पैलेस के बारे में भी पूछा जाता है। ये कहाँ स्थित है? अपने बीकानेर में स्थित है, यह सुमेलित है। पंचमहल कहाँ स्थित है? ये अपने बेराट जयपुर में स्थित है, यह भी एकदम सुमेलित हैं। और इसके अलावा अगर बात करें गुलाब महल कहाँ स्थित है? गुलाब महल अपने कोटा में स्थित है, यह भी एकदम सुमेलित है। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए अभेड़ा महल अपने भीलवाड़ा में नहीं है, अपने कोटा में है, यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए लालगढ़ पैलेस अपने बीकानेर में, आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है।
पंचमहल ये अपना कहाँ स्थित है, ये अपने बेराट जयपुर में स्थित है। और अकबर की विश्राम स्थली के रूप में इसको निर्माण कराया था। अकबर के अधीन अपने राजस्थान की काफ़ी सारी रियासतें थी, तो अकबर का राजस्थान आना जाना लगा हुआ रहता था। तो अपने अकबर की विश्राम स्थली के रूप में मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया है, पंचमहल बेराट का। गुलाब महल अपने कोटा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपने अभेड़ा महल कोटा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में नहीं है, ये अपने कोटा में स्थित है अभेड़ा महल। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो देखिए, राजस्थान में जल महलों की नगरी आ जाए तो अपने डीग भरतपुर को कहा जाता है। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। और देखिए, डीग के जल महलों का निर्माण किसने कराया था, तो डीग के जल महलों का निर्माण किसने कराया था, सूरजमल जाट के द्वारा डीग के जल महलों का निर्माण कराया गया था। और डीग को जल महलों की नगरी आ जाए या फिर फव्वारों की नगरी आ जाए, फव्वारों की नगरी भी किसे कहते हैं, अपने डीग को ही कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, डीग के जल महलों का निर्माण किसने कराया है, हमने भी बात की है, सूरजमल जाट ने अपने डीग के जल महलों का निर्माण कराया था। देखिए, डीग के प्रमुख जल महलों का अगर बात करें, कौन कौन से महल यहाँ पर बने हुए हैं डीग में, तो आप देखिए नंद भवन के बारे में पूछा जाता है। नंद भवन, हरिदेव भवन, सावन भादो महल, गोपाल भवन, ये सभी अपने कहाँ हैं, डीग में स्थित हैं। तो अपने सूरजमल जाट ने डीग के जल महलों का निर्माण कराया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर, नंद भवन आ जाए, सावन भादो महल आ जाए, गोपाल भवन आ जाए, ये सभी अपने डीग में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सावन भादो महल कहाँ स्थित है, हमने अभी बात की है, सावन भादो महल अपने डीग भरतपुर में स्थित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, सावन भादो के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। सावन भादो के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं, सावन भादो महल के बारे में अगर पूछे तो ये अपने डीग भरतपुर में स्थित है। सावन भादो झील के बारे में अगर पूछे, सावन भादो झील कहाँ स्थित है अपने, तो सावन भादो झील अपने अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ सिरोही में अपने सावन भादो झील स्थित है, सिरोही आप ध्यान रख सकते हैं। सावन भादो अगर नहर के बारे में पूछे तो सावन भादो नहर अपने कहाँ है, कोटा में स्थित है। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखें। सावन भादो महल हो जाएगा अपने डीग भरतपुर, झील हो जाएगा अपने अचलगढ़ सिरोही, नहर हो जाएगा अपने कोटा में, आप ध्यान रखें। और इसी तरह से अपने नवलखा के बारे में भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी पूछे जाते हैं। नवलखा महल कहाँ है, तो देखिए नवलखा महल अगर पूछे तो ये अपने उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, नवलखा के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग फैक्ट हैं। तो महल के बारे में अगर पूछा जाए तो अपने उदयपुर है। और नवलखा अगर झील के बारे में पूछा जाए तो नवलखा झील कहाँ है, अपने नवलखा झील अपने बूंदी में स्थित है, नवलखा झील। और इसके अलावा अगर पूछे नवलखा बावड़ी कहाँ है, नवलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में। नवलखा दुर्ग कहाँ है, तो नवलखा दुर्ग अपने झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण कराया था। नवलखा अगर बुर्ज या स्तंभ पूछा जाए, नवलखा बुर्ज या स्तंभ ये अगर पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बार बार आप इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। नवलखा महल अपने उदयपुर में है, नवलखा झील अपने बूंदी में है, नवलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में है, दुर्ग अपने झालावाड़ में है, और बुर्ज या फिर स्तंभ पूछा जाए तो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। अगला प्रश्न है, फर्ग्यूसन ने किन महलों को विंडसर के महल की संज्ञा दी थी। तो देखिए, फर्ग्यूसन ने किन महलों को विंडसर के महल की संज्ञा दी थी, तो अपने सिटी पैलेस जो अपने राजमहल के नाम से भी जाने जाते हैं, सिटी पैलेस उदयपुर के महलों को अपने विंडसर के महल की संज्ञा दी थी। और किसने दी थी अपने, तो आप नाम ध्यान रखिए, सिटी पैलेस को अपने फर्ग्यूसन ने विंडसर के महल कहा था। इन महलों का अगर निर्माण पूछा जाए तो किसने कराया था इन महलों का निर्माण, उदय सिंह के द्वारा इन महलों का निर्माण करवाया गया था। और देखिए, बीएसटीसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो राजमहल है उदयपुर के, ये दो भागों में विभक्त हैं। एक तो अपने जनाना महल है और एक में मर्दाना महल है। जनाना महल में भी अपने दो भाग हैं, कौन कौन से, तो एक अपने श्रृंगार महल है, श्रृंगार महल, और एक अपने नकारा महल, ये अपने जनाना के भाग हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, श्रृंगार महल और नकारा महल किसके भाग हैं, तो सिटी पैलेस उदयपुर के अपने जनाना भाग के, जनाना महल के भाग हैं। और देखिए, मर्दाना के भी दो भाग हैं यहाँ पर,
दो महल है, दिलकुश महल और अपने मोती महल। मोती महल और दिलकुश महल ये अपने सिटी पैलेस के मर्दाना महल के हिस्से हैं, दिलकुश महल और मोती महल, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अपने विंडसर के महल अपने फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस उदयपुर को बोला था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको याद नहीं हो तो आपको 2 से 3 बार इसको ढंग से देखना है, और आप बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उदयपुर के महल जग मंदिर व जग महल किस झील में बने हुए हैं? तो देखिए जग मंदिर आ जाए या फिर जग महल आ जाए, अपने पिछोला झील में बने हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, पिछोला झील में यह महल बने हुए हैं। देखिए जग मंदिर की अगर बात करें तो जग मंदिर में अपने ये आगे प्रश्न आ रहा है, बाबा गफूर खां की मज़ार कहाँ स्थित है? तो देखिए बाबा गफूर खां की मज़ार अपने जग मंदिर पैलेस उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, जग मंदिर पैलेस उदयपुर में स्थित है। और देखिए इसी महल में अगर बात करें, इसी महल में जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो जहांगीर के पुत्र खुर्रम को कर्ण सिंह के द्वारा किस महल में शरण दी गई थी? तो देखिए कर्ण सिंह के द्वारा अपने जग मंदिर पैलेस में शरण दी गई थी खुर्रम को। खुर्रम के बारे में पूछा जाता है किस महल में शरण दी थी? तो अपने जग मंदिर पैलेस उदयपुर में शरण दी थी। किसके द्वारा? कर्ण सिंह के द्वारा शरण दी गई थी। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा जग मंदिर पैलेस उदयपुर। और देखिए जग महल के बारे में बात करें तो वर्तमान में ये लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। लेक पैलेस ये अपने उदयपुर की एक प्रसिद्ध होटल है, जो भारत की एक टॉप 10 होटल कह सकते हैं, टॉप 10 में हमेशा ये बनी रहती है लेक पैलेस। तो अगर पूछ ले किस महल को लेक पैलेस होटल भी कहा जाता है, तो जग महल में अपने लेक पैलेस होटल संचालित है वर्तमान में। तो आप ध्यान रखिए पिछोला झील में ये दोनों हैं। और अपने बाबा गफूर खां की मज़ार किस में है? तो ये आप ध्यान रखिए जग मंदिर पैलेस। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, यहाँ पर खुर्रम को शरण दी थी। और देखिए खुर्रम के अलावा कैप्टन सावर्स व अन्य अंग्रेज अधिकारी जो थे नीमच से भाग कर आए थे, उनको भी अगर शरण पूछा जाए तो अपने जग मंदिर पैलेस में ही इनको शरण दी थी। तो ये भी शरण के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्म किस महल में हुआ था? तो देखिए महाराणा प्रताप का जन्म अपने बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ में स्थित है बादल महल। कुंभलगढ़ जो अपने राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ में एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ की जूनी कचहरी में अपने महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 18 शतकान की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने किस महल में कैप्टन सावर्स व नीमच से आए हुए अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी? तो देखिए हमने अभी बात की है कैप्टन सावर्स व अंग्रेज जो अधिकारी थे नीमच से आए थे, इनको अपने किस महल में शरण दी थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जग निवास मंदिर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए जग निवास मंदिर आ जाए या फिर जग मंदिर आ जाए, दोनों एक ही बात है। तो जग निवास मंदिर में इसको शरण दी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। प्रश्न 46 है रूठी रानी का महल किस किले में है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूठी रानी का महल तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? तो देखिए उमा दे, ये आपको ध्यान रखना है। राव मालदेव की पत्नी थी अपने उमा दे, जो आजीवन इनसे रूठी रही। तो इनका अपने महल किस किले में है? तारागढ़ किला अजमेर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल अगर पूछा जाए तो देखिए एक तो बादल महल हमने देख लिया है, एक बादल महल कौन सा है? जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले में। और देखिए 2 से 3 बादल महल आपको और ध्यान रखने हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल अगर पूछा जाए तो ये अपने जैसलमेर में स्थित हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल। और देखिए यहाँ पर अपने 5 मंजिला ताजिया टावर बना हुआ है। तो ताजिया टावर अगर पूछा जाए 5 मंजिला कहाँ बना हुआ है? अपने जैसलमेर के बादल महल में। तो राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बादल महल है, 5 मंजिला ताजिया टावर अपने यहाँ बना हुआ है। और देखिए आप ध्यान रखें एक तो अपने कुंभलगढ़ में हो गया बादल महल, और एक अपने बीकानेर में है। बीकानेर वाले बादल महल की क्या विशेषता है? तो देखिए अपने सोने की कलाकृति वाला बादल महल अगर पूछा जाए, सोने की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध बादल महल कौन सा है? तो ये बादल महल अपने बीकानेर में स्थित हैं। और देखिए एक और अन्य बादल महल भी अपने नागौर में भी स्थित हैं। तो आप ध्यान रखें चारों ऑप्शन
जो दे रखे हैं यहाँ सभी बादल महल स्थित है सभी जगह। कुंभलगढ़ वाला अपने महाराणा प्रताप का जन्म, जैसलमेर वाला अपने 5 मंजिला ताजिया टावर जो अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, नागौर में भी अपने बादल महल है, और बीकानेर वाला बादल महल जहाँ पर सोने की कलाकृति इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये चारों आप बात ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, इसका आंसर हो जाएगा अपने जैसलमेर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो देखिए जहांगीर महल कहाँ स्थित है अपने, ये अपने स्थित है पुष्कर अजमेर में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जहांगीर के महल अगर पूछा जाए तो पुष्कर अजमेर में अपने राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो देखिए किस इमारत को अपने राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो देखिए जसवंत थड़ा जोधपुर को अपने राजस्थान का ताजमहल के नाम से जानते हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर को अपने राजस्थान का ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अबली मीणे का महल हमने अभी बात की है, हाड़ौती का ताजमहल है अपने अबली मीणी का महल, हाड़ौती का ताजमहल ये अपने अबली मीणी का महल है। काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह के बारे में भी आप ध्यान रखें, अपने कांठल का ताजमहल है। कांठल का ताजमहल अगर पूछ ले तो अपने काका जी की दरगाह है, ये अपने कहाँ स्थित है, कांठल का काका जी की दरगाह ये अपने प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा अब जो अपने जोधपुर में स्थित है इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अबली मीणी का महल जो अपने कोटा में स्थित है इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ है। तो देखिए तेलिन का प्रसिद्ध महल, ये प्रश्न अब तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है अपने, फतेहपुर में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फतेहपुर का है अपने सीकर में, तो फतेहपुर सीकर में अपने तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि देखिए पूरा टॉपिक ही रटने लायक है, समझने जैसा इसमें है कुछ नहीं, इसलिए हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो। लेकिन हमने जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वह भी इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो देखिए एक तरह से हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है, इसलिए ज़्यादा समय लगाए हैं। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प गलत है, प्रश्न 51 में क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प गलत है। रेशमा महल सीकर, तो देखिए रेशमा महल अपने कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है, एकदम करेक्ट है, आप ध्यान रखें रेशमा महल अपने सीकर में स्थित है। मान महल अपने कहाँ स्थित है, तो देखिए प्राचीन मान महल अपने पुष्कर में स्थित हैं। जहांगीर महल आ जाए, मान महल आ जाए, ये दोनों अपने पुष्कर में हैं। ओखा रानी का महल कहाँ स्थित है, अपने अचलगढ़ सिरोही में स्थित हैं, ऑप्शन सी, ये भी अपने एकदम करेक्ट हैं। और देखिए चील महल, चील महल अपने देबारी उदयपुर में नहीं है, चील महल अपने कहाँ है, कामा भरतपुर में, कामा जो अपने भरतपुर में है यहाँ पर अपने चील महल स्थित हैं। तो देखिए ऑप्शन डी अपने सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। रेशमा महल अपने सीकर हैं, मानमहल अपने पुष्कर हैं, ओखा रानी का महल अपने अचलगढ़ सिरोही हैं, जहाँ पर अपने अचलगढ़ सिरोही में अपने कौन सी झील है, अपने अभी देखा था सावन भादो झील, यहाँ पर अचलगढ़ सिरोही में स्थित हैं। और चील महल अपने देबारी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कामा भरतपुर हो जाएगा चील महल। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा ये गलत विकल्प। अगला प्रश्न है कछवाहा शासकों का राज तिलक किन महलों में होता था, सिटी पैलेस, हवा महल, कदमी महल या फिर रामबाग पैलेस। तो देखिए कछवाहा शासक जो जयपुर के शासक थे इनका राज तिलक अपने किस महल में होता था, तो देखिए कदमी महल हो जाएगा इसका सही आंसर, कदमी महल, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। कदमी महल जो अपने रामदेव ने बनाया था, यहाँ पर अपने कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था। अपने कोकिल देव के जो बाद शासक बना था रामदेव, इसने अपने इन महलों का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गोरा बादल महल, पद्मिनी महल, कुंभा महल, यह सभी अपने कहाँ स्थित हैं। तो देखिए एक प्रश्न हमने पहला देखा था फतेह प्रकाश महल, वो भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था। गोरा बादल भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पद्मिनी महल और कुंभा महल ये भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ का कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए मेहरानगढ़ का कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो चोखेलाव महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने मालदेव ने बनाया था, मालदेव ने। और देखिए मेहरानगढ़ में एक और है फूल महल, फूल महल आ जाए तो ये भी अपने मेहरानगढ़ में है। तो आप ध्यान रखें चोखेलाव महल हो जाएगा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, मेहरानगढ़ जोधपुर में है ये।
और 55वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है आपने, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर है यह महल। यह कथन विशब हेबर ने किस महल के बारे में कहा है? तो देखिए, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। यह किस महल के बारे में कहा है अपने? आमेर के महल के बारे में कहा है। किसने कहा है अपने? विशब हेबर ने कहा है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, आमेर के महल के बारे में यह कथन कहा गया है। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो में इन प्रश्नों के माध्यम से, ताकि आपको भी वीडियो बोरिंग नहीं लगे और सारा का सारा आपको टॉपिक भी कवर हो जाए। और देखिए इसके अलावा हमारे राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ हैं वो भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। उससे भी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम राजस्थान की हवेलियाँ वो हम देखने वाले हैं। और देखिए राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों से संबंधित हमने काफ़ी पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। उसका लिंक भी आपको वीडियो के अंत में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।